हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड। आज हम करंट अफेयर्स डेली डोज सीरीज में डिस्कस करेंगे 8 जून 2020 के करंट अफेयर्स के लेटेस्ट टॉपिक्स को। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोगों का कोई सुझाव है तो अपने सुझाव को कमेंट करके हम तक पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ इमरजेंसी लागू की है डीजल के स्पिलओवर की वजह से। जो डीजल का अत्यधिक रिसाव हो गया है उसके कारण किस देश ने अपने यहाँ पर इमरजेंसी लागू कर दी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रशिया। जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रशियन प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो रशियन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी 4 जून 2020 को। और उस स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करने का जो कारण था वो जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पर तकरीबन 20,000 टन डीजल लीक हो गया था। एक पावर प्लांट जो कि नॉरिक में है। और ये जो स्पिलओवर था ये लास्ट वीक हुआ था, जिसकी वजह से ये जो सारा जो 20,000 टन का जो डीजल है ये अंबरनाया रिवर जो साइबेरिया में है वहाँ पर हुआ है, उस रिवर के अंदर है। और इसने ऑलमोस्ट उस रिवर का 12 किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरा का पूरा पॉल्यूट कर दिया है, जिसकी वजह से जो नदी है उसका रंग जो है वो लाल कलर का हो गया है डीजल की वजह से। तो इस डीजल के स्पिलओवर के कारण रशिया ने करंटली स्टेट ऑफ इमरजेंसी कर दिया और वहाँ के जितने भी इमरजेंसी वर्कर्स हैं उस रीजन के और मरीन टाइम जो स्पेशलिस्ट हैं वो वहाँ पर पूरा एफर्ट लगा रहे हैं ताकि वो इस डीजल के स्पिलओवर को जल्द से जल्द क्लीन अप कर सकें। और बताया जा रहा है कि ये जो स्पिलओवर है ये हुआ था 29 मई 2020 को। और उसका कारण जो था वो पावर प्लांट का जो एक फ्यूल टैंक था साइबेरियन सिटी नॉरिक में वो रप्चर हो गया था। बेसिकली उसमें लीकेज हो गई थी जिसकी वजह से पूरा जो डीजल है वो आर्कटिक सर्कल और जो ये अंबरनाया रिवर है साइबेरिया में इसमें पूरा स्पिलओवर हो गया तकरीबन 20,000 टन का डीजल। हमारे जो दूसरों दोस्तों पिछला जो टॉपिक है उसी से ही और एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये है कि हाल ही में रशिया की किस नदी में डीजल का रिसाव हुआ है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो अंबरनाया रिवर है वहाँ पर 20,000 टन का जो डीजल लीक हुआ है जिसकी वजह से इस नदी का जो रंग है वो लाल पड़ गया है। और इसकी वजह से जो 12 किलोमीटर तक का जो इस अंबरनाया रिवर का जो सरफेस है वो पूरा पॉल्यूट हो चुका है। और वहाँ की जितने भी स्पेशलिस्ट हैं मरीन टाइम स्पेशलिस्ट और क्लीन अप वर्कर्स है वो उधर पे पूरे एफर्ट से उसको क्लीन कर रहे हैं। और इसी डीजल के रिसाव की वजह से जो है रशिया ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है अपने वहाँ पर। हमारा दोस्तों अगला सवाल है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितने अमाउंट जो कितना फंड उन्होंने अनाउंस किया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 500 करोड़। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने 5 जून 2020 को जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो 500 करोड़ का ये फंड उन्होंने अनाउंस किया है। और ये जो फंड है ये बेसिकली हेल्प करेगा जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है इंडिया में, जो डिजिटल पेमेंट गेटवेज वगैरह हैं और उनको डेवलप करने में। और साथ ही में जो नॉर्थ ईस्ट और रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा। इसमें जो आधी राशि है जो कि 250 करोड़ रुपए हैं जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का वो सेंट्रल बैंक देगा। और बाकी जो हाफ है जो बाकी 250 करोड़ रुपए हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे जितने भी बैंक्स हैं जो कार्ड इशू करते हैं, बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी बैंक्स इशू करते हैं वो सारे के सारे। और नेटवर्क ऑपरेटर्स तो वो बाकी का 250 करोड़ रुपए देंगे। नेटवर्क ऑपरेटर्स में बेसिकली इसमें जो भी पेमेंट गेटवेज होते हैं जैसे कि आपका वीज़ा मास्टर कार्ड ऐसे जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं ये नेटवर्क ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये लोग और जो कार्ड इशूइंग बैंक्स हैं ये सब मिलकर के बाकी 250 करोड़ रुपए इसमें देंगे इस फंड में।
हमारा अगला सवाल है, अभी रिसेंटली हाल ही में मबूडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो कि एक दुबई बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने कितने परसेंट की हिस्सेदारी या स्टेक लिया है जियो में। रिलायंस जियो, जो मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो जो है, उसमें कितने परसेंट का उन्होंने स्टेक लिया, बेसिकली कितने परसेंट के उन्होंने शेयर्स लिए हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1.85%। अभी रिसेंटली जो अबू धाबी बेस्ड जो फर्म है मुबाला इन्वेस्टमेंट कंपनी, उन्होंने रिसेंटली रिलायंस जियो में 1.85% का स्टेक जो है वो एक्वायर करने की घोषणा की है। ये जो 1.85% का जो स्टेक है, इसकी जो कुल वैल्यू होगी वो तकरीबन 9,000 करोड़ के करीब होगी। और ये जो है, ये जो रिलायंस जियो, जो मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो लिमिटेड नेटवर्क है, वो उस टेलीकॉम सेक्टर में ये कंपनी इन्वेस्ट करेगी। अभी जो फ़िलहाल है, जो ये डील है, ये अभी वेट, इसको ये कंप्लीट नहीं हुई है और इसका जो अप्रूवल और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए वेट कर रहे हैं। ये जो है पिछले 1.5 महीने में रिलायंस जियो की सिक्स्थ डील है, जिसमें उन्होंने अपने शेयर्स जो है वो दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनियों को उन्होंने बेचे हैं। इसके अलावा जो पहली 5 डील हुई हैं पिछले 1.5 महीने में, वो फेसबुक, सिल्वर लेक, जनरल अटलांटिक, विस्ता इक्विटी पार्टनर्स और केकेआर के साथ में हुई है। और जो मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ में, ये पिछले 1.5 महीने में रिलायंस जियो की छठी डील है, जिसकी कुल राशि है 9,000 करोड़ की, जिसमें वो 1.85% के रिलायंस जियो के स्टेक्स कंपनी खरीद रही है। हमारा दोस्तों अगला सवाल है, हाल ही में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो साइक्लोन निसागारा, जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर कितने रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 100 करोड़ की। अभी महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 5 जून को अनाउंस किया है कि वो 100 करोड़ का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो देंगे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, जो अभी रिसेंट जो साइक्लोन आया था निसर्गा से। अब इन्होंने जो ये अनाउंसमेंट है वो उन्होंने की थी जब उन्होंने जो अलीबाग तालुका है रायगढ़ की, वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया था, जो कि तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है मुंबई से। और वहाँ पर उन्होंने जो विज़िट किया था वो ये देखने के लिए किया था कि जो सिचुएशन है साइक्लोन के बाद में वहाँ पर रायगढ़ तालुका की कैसी है। तो इसलिए तब उन्होंने जब ये विज़िट की, तो उसके बाद में उन्होंने 100 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी सहायता के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पूरा का पूरा जो है कंप्लीट जो डैमेज हुआ है साइक्लोन की वजह से, उसको पूरा असेसमेंट करने के लिए विद इन दैट कोस्टल एरिया, और उसकी पूरी रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड करने के लिए, ताकि उस पर वो एनालाइज करके और जो सहायता राशि है उसकी भी घोषणा कर सके दूसरे एरियाज़ में। और टोटल जो इसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है साइक्लोन की वजह से, वो कितना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवे कैंपेन किसने लॉन्च किया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है नितिन गडकरी। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज कैंपेन को लॉन्च किया है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 5 जून 2020 को। इसके अंदर जो है उनका जो मेन एम है वो बेसिकली अवेयरनेस और एजुकेशन पैदा करना, जो कि जो रोड एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं ताकि वो कम हो सके। अभी जो डाटा है उसके अकॉर्डिंगली तकरीबन इंडिया में एक साल में 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, और जिसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए उन्होंने ये कैंपेन की घोषणा की है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से जो कोविड-19 है, उसकी वजह से किस राज्य ने अपने ग्राम पंचायत के चुनावों को पोस्टपोन कर दिया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत जो इलेक्शंस हैं, जो शेड्यूल्ड थे जुलाई से लेकर के दिसंबर 2020 के बीच में, जिसके अंतर्गत जो है तकरीबन 12,668 ग्राम पंचायत के चुनाव होने थे महाराष्ट्र में,
उसको फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया। और इसका जो अनाउंसमेंट किया है वो महाराष्ट्र के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हसन मुशर्रफ ने इसको अनाउंस किया है। और महाराष्ट्र ने हाल अभी फ़िलहाल जो ग्राम पंचायत के चुनावों को पोस्टपोन कर दिया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन में कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है 15 मिलियन यूएसडी। तो बेसिकली 15 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स देने की घोषणा की है। ये घोषणा की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने अभी रिसेंटली जो 4 जून को ग्लोबल वैक्सीन समिट जो होस्ट की थी यूनाइटेड किंगडम ने, वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया कि जो ये ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के लिए इंडिया जो है 15 मिलियन डॉलर्स की सहायता करेगा। इसके अलावा जो इसमें इंडिया जो है वो अमॉन्ग 35 हेड ऑफ स्टेट्स हैं जो जिन्होंने इसमें वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट किया था। इसमें जो दूसरे स्टेट्स हैं उसमें हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने भी इसमें वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 15 मिलियन डॉलर की घोषणा की है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन को देने के लिए। दोस्तों हमारा अगला सवाल है आज का, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 7 जून को। तो हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है और इसको जो लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशंस ने सन 2019 में, यानी कि पिछले साल ही इन्होंने घोषणा की थी कि वो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बनाएंगे। तो जो लास्ट ईयर जो इसकी थीम थी वो थी द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी, और इस साल जो 2020 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम है वो है फूड सेफ्टी एवरीवंस बिजनेस। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल वो ये है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन बनाया जाता है, जो कि 7 जून है। और इसके अलावा ये कब से, किस साल से शुरू हुआ था, वो है 2019 से। 2019 में पिछले साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पहली बार बनाया गया था, यानी कि 7 जून 2019 को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे फर्स्ट टाइम मनाया गया था और ये सेकेंड टाइम है। और दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल है कि इस बार जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है इसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है फूड सेफ्टी एवरीवंस बिजनेस। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हाल ही में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन और कौन सी दूसरी संस्थान के साथ शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है CSIR। तो 5 जून 2020 को जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और जो अटल इनोवेशन मिशन है वो उन्होंने साथ में आकर के प्रमोट किया है इनोवेशन एंड इंटर्नशिप एरियाज़ के लिए। और वहाँ पर दोनों ने जो म्यूचुअल इंटरेस्ट दिखाया है इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ावा देने के। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि बेसिकली जो है नए स्टार्टअप्स और नए फील्ड में लोगों को बढ़ावा देना, और ताकि वो अपना खुद का कोई नया जो फील्ड में कोई रिसर्च करके और कुछ शुरू कर सके, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सके, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप होती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।